हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो है सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चंस को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन। इसके पहले जो लगभग 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो उसको आप अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आप पहले तो ये जानना है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, तो कुल 6 भेद होते हैं। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम जो होता है वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाएं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह, ये सब कितने हैं, हम, तू, वह, यह सब क्या है, सर्वनाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम के जो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो कुल कितने हैं, 11 शब्द हैं। कौन कौन से, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इनको आगे अभी क्वेश्चन मिलेगा तो इसको देखते चलेंगे। तो ओवरव्यू एक बार हमने दे दिया कि ऐसे ही चलेगा, क्वेश्चन के साथ सारी चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह क्या, कौन सा सर्वनाम है, पूछा गया है वह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो वह क्या है, वह से क्या हो रहा है, वह लड़का है तो वह से क्या हो रहा है, निश्चय, निश्चित, ये पता चल रहा है कि वही है। ठीक है, अनिश्चय में क्या होता है, अनिश्चय में निश्चित नहीं होता, संबंधवाचक अलग होता है, निजवाचक अलग होता है। आगे देखेंगे, देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है, वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में सर्वनाम शब्द है, पूछा गया है निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा, नींद, रोग, सफाई, कौन। तो कौन क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हैं। ये शब्द कैसे हैं, कुल 11 शब्द हैं। ठीक है, कुल 11 शब्द हैं जिसका संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। कितने हैं, किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कुल 11 सर्वनाम हैं। कितने हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इसका आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा सही, जो हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन से हैं, तो 11 को आप देख लीजिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या हैं, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पूछा गया है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम के हम लोग कितने देखे थे, 6 भेद देखे थे। पुरुषवाचक, गुणवाचक नहीं है, इसमें गुणवाचक नहीं है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, और कौन से हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये सब हो जाएंगे। कुल कितने हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक की अगर बात करें तो पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक के कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में उत्तम में कौन होता है, जैसे वक्ता, लेखक होते हैं, मैं और हम। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से है। और मध्यम में श्रोता होते हैं, पाठक होते हैं, तू, तुम, आप होते हैं। और तीसरे में अन्य पुरुष में वक्ता और श्रोता के अलावा होते हैं, जैसे वह, वे, यह, ए, में, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द पूछा गया है, दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो कुछ क्या है, सर्वनाम है। कुछ क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा के बदले जो आए। कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में कौन सा है, कुछ, कोई। कुछ, कोई से क्या है, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है, कोई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए।
कोई तो होगा, क्वेश्चन है कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो कोई कौन सा है? कोई क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई क्या है? कुछ कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं क्वेश्चन में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 9, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप में होगा। पूछा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक बहुवचन में होगा। क्या होगा बहुवचन में? बहुवचन में कारक क्या होगा? अब किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। तो अनिश्चयवाचक में कुछ कोई होता है, तो कुछ कोई होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक क्या हो जाएगा? किन्हीं से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किन्हीं से। किन्हीं क्या है? ये भी अनिश्चय है, निश्चय नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में, अपादान जो अलग करता है, अपादान कारक में बहुवचन क्या हो जाएगा? तो अपादान में कारक क्या होगा? किन्हीं से हो जाएगा। किन्हीं से अलग करने वाला हो जाएगा। कारक हम विभक्तियों को देखेंगे, कर्ता ने और कर्म को, करण से जान, संप्रदान को, के लिए, अपादान से मान, कारक को देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो अभी जो है किन्हीं से हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान कारक में बहुवचन कैसा होगा? किन्हीं से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। पूछा जा रहा है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक, संबंधवाचक। तो ये मैं अपने आप से वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो निज को बता रहा है। क्या? मैं, स्वयं, स्वयं को बता रहा है। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपने आप से वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का रूप क्या है? आप। किंतु पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है, किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। पुरुषवाचक आप में बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया, ये देखिए आप अंडरलाइन है। रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो आप क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। पूछा जा रहा है पूरी तैयारी कर ली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो घनश्याम ने अपने आप पूरी तैयारी कर ली है, इसका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक। तो घनश्याम क्या है? एक निजवाचक है, निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। आप शब्द क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप कर्ता का बोधक होता है, किंतु स्वयं कार्य नहीं करता है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण के लिए, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से कोई नहीं। तो 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। रेखांकित शब्द स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त में से प्रयुक्त स्वयं शब्द आपका समानार्थक है, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 15, आपकी राह देख रहे हैं। आप सबकी राह, आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा। आप क्या हो जाएगा?
जैसा कि हम लोग पीछे जो है 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं। क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन 16, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ऑप्शन है, जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वह आया। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, निजवाचक। तो जिसको हमने बुलाया था वह आया, इसका मतलब क्या हो गया, संबंध दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक कहेंगे। जैसे इसका जो चिन्ह होता है जो, सो, ठीक है, वह कार्य ना करे जो अच्छा ना हो, ये क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, जो सो। देखिए, तो जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वह आया, जो सो का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनमें से प्रकार के पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने, ये सब क्या होता है, लिखने वाला जो प्रयोग कर रहा है वह उत्तम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष में कौन हो जाएंगे, मैं, हम, तू, तुम। तो ये मध्यम हो जाएगा। मैं, हम क्या हो जाएगा, वह, तो ये भी मैं, हम क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। तू, तुम क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। वह और वे क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये जो है अन्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो वे कौन सा हो जाएगा, वे में क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे किस में आता है, पुरुषवाचक में आ जाएगा, ठीक है। उत्तम, मध्यम और अन्य, तो वे किस में आ जाएगा, पुरुषवाचक में बात करें तो अन्य पुरुष में आएगा, वे अन्य पुरुष में आएगा। अगर वहीं हम बात करें किसकी, पुरुष के 3 भेद हैं, तो 3 भेद उत्तम पुरुष में बात करें तो मैं, हम, वक्ता, लेखक ये सब आते हैं। मध्यम में कौन आता है, श्रोता, पाठक आते हैं, तू, तुम और आप आते हैं। अन्य में कौन आता है, वह, वे, यह, ये सब लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कौन से, पुरुषवाचक हो जाएगा। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें 3 भेद देते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं, हम हो जाएगा, मध्यम में तू, तुम, आप, अन्य में वह, ये, यह, ये, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं घुमा फिरा के इसी में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ऑप्शन है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसका सही क्या होगा, ऑप्शन कौन सा है, वह पूछा गया है, वह किस प्रकार का है सर्वनाम। संबंधवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। तो वह कैसा है, अन्य पुरुष हो जाएगा। वह, वे, ये सब क्या हैं, अन्य पुरुष हैं। तो पुरुषवाचक में क्या, ये सब क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष हो जाएंगे। मैं, हम उत्तम हो जाएगा, तू, तुम, आप क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22,
हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद कैसा है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो हम कैसा है? यह पुरुषवाचक है। कैसा है? पुरुषवाचक है। हम जो है पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। सर्वनाम पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। पुरुष में क्या होते हैं? 3 होते हैं। उत्तम हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा पुरुष, और अन्य पुरुष हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन विशेषण से संबंधित। क्या है? विशेषण से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विशेषण बताइए, इसमें से कौन सा विशेषण है ये बताइए। देखिए, विशेषण में सबसे पहले तो ये जान लेते हैं विशेषण होता क्या है। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे काली, काली गाय हो गई। ठीक है, काली गाय। गाय क्या है? संज्ञा अथवा क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता क्या है? काली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। काली क्या है? विशेषण है, और ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, यहीं से ध्यान देना है, बस इतना ही समझना है, इसके बाद सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो अब बात करते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेषण, विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता? काली गाय की तो बताई जा रही है, वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है, अब विशेषण की अगर बात कर लेते हैं तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन से? सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में देखते रहेंगे, क्वेश्चन के साथ देखते रहेंगे। अब देखिए, लेकिन क्वेश्चन क्या था इसको देख लेते हैं। विशेषण इसमें पूछा गया है, तो क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम विशेषण क्या हो गया? तो देखिए, विशेषण अगर क्षम्य की बात करें तो क्षम्य का, क्षम्य कहते हैं, क्षम्य, क्षम्य हो जाएगा। तो इसका विशेष क्या हो जाएगा? क्षमा का क्षम्य हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। देखिए, क्षम्य क्या है? विशेषण है, इसका विशेष्य क्षमा हो जाएगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा की अगर बात करें तो विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या होता है? शैक्षिक और शिक्षित होता है। फेन और भ्रम क्या है? विशेष्य हैं। फेन का क्या होता है? फेनिल विशेषण, और भ्रम का क्या होता है? भ्रामक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में विशेषण शब्द है, पूछा जा रहा है निम्न में विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो देखिए, किसमें विशेषण शब्द है? तो अगर उचित की बात करें, क्या हुआ? उचित क्या है? विशेषण शब्द है, और कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बाकी लड़कपन, कठोरता, घबराहट ये विशेषण नहीं है, क्या है? विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 3, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, किसकी? संज्ञा की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पहले ही देखे हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जिनकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणिक कोटि का विशेषण है? ठीक है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का उदाहरण है? ऑप्शन है विशेषण, विशेष, सर्वनाम, अव्यय। तो क्या हो जाएगा? जैसा, जैसा काम वैसा दाम क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। काम, जैसा काम वैसा दाम क्या हो जाएगा? जैसा, विशेषण हो जाएगा। देखते हैं, देखिए, जैसा क्या है? विशेषण कोटि का है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा क्या है? सर्वनाम है। तुम
तुमने जैसा चाहा वैसा हुआ, जैसा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? पर्वतीय में क्या हो जाएगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। तो देखिए पर्वतीय में संख्यावाचक तो नहीं है, परिणामवाचक भी नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं है, क्या हो जाएगा, पर्वतीय एक गुण है। पर्वतीय होना क्या है, गुण है, तो गुणवाचक सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र क्या है, कुशाग्र कौन सा विशेषण है, परिणाम बोधक, सार्वनामिक, संख्या, गुणवाचक। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कुशाग्र होना क्या है, एक गुण है, ठीक है, गुण हो जाएगा, संख्या नहीं है, सर्वनाम भी, परिणाम बोधक भी नहीं है। देखिए कुशाग्र क्या है, विशेषता है, ठीक है, यह गुणवाचक है। जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष, गुण, रंग, आकार, स्वभाव, स्थिति आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह घोड़ा अच्छा है, पूछा गया है घोड़ा अच्छा है, यह क्या है, ऑप्शन है गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, प्रविशेषण। तो क्या हो जाएगा, यह से क्या होता है, सर्वनाम बता रहा है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या है, यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण हुआ है। गुण तो बता नहीं रहा, संख्या भी नहीं बता रहा, प्रविशेषण भी नहीं रहा। विशेषण के पहले जो विशेषण होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखिए यह घोड़ा अच्छा है, यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, पुरुषवाचक। निजवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, पूछा गया है कौन सा शब्द विशेषण है। शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशंसित। पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण है, तो विशेषता किसकी बताएगा। अब देखिए शासन, शासन क्या है, शासन तो विशेषण है नहीं, ये तो विशेष है। अनुशासन, अनुशासित, शासन से शासित बनेगा तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अनुशासित से विशेषण हो जाएगा किसका, अनुशासन का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से विशेषण शब्द है कौन सा है। इसका हो जाएगा शांति का, शांति का, शांति शांत है, तो शांति जो है, शांति का विशेषण क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बुढ़ापा एवं क्रोध क्या है, विशेष्य हैं, क्या हैं, विशेष्य हैं। अगर बुढ़ापा की बात करें तो बुढ़ापा की बूढ़ा हो जाएगा विशेषण, और क्रोध की बात करें तो क्रोध का क्रुद्ध हो जाएगा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 10, दृश्य बहुत ही मनोरम है। मनोरम रेखांकित शब्द का विशेषण है। मनोरम क्या है, गुणवाचक, तो मनोरम परिणामवाचक तो नहीं है, संख्यावाचक भी नहीं है, क्या हो जाएगा, गुण है। मनोरम दृश्य क्या है, एक गुण है, क्या है, गुण है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो इसमें पूछा गया विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा मतलब क्या हो जाएगा, आपका विशेष हो जाएगा। आसमानी बादल तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नियमित कार्य क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पाश्चात्य शिक्षा विशेषण हो जाएगा। अनुशासन, अनुशासन का क्या हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा विशेषण, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अनुशासन संज्ञा विशेष है जिसका विशेषण अनुशासित हो जाएगा। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य सब क्या है, विशेषण। संज्ञा विशेष है, जैसे आसमान का, आसमानी का आसमान हो जाएगा, नियमित का नियम, पाश्चात्य का पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। देखिए मजहब क्या क्या हो जाएगा, मजहब जो है क्या हो जाएगा, मजहब, इसमें पूछा गया है विशेषण को पहचानिए, तो मजहब का मजहबी हो जाएगा, ठीक है। नैतिक, नैतिक क्या हो जाएगा, नैतिक का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को, नैतिक क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। नैतिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा।
नीति का नैतिक विशेषण हो जाएगा। नैतिक का अगर विशेष की बात करें तो नीति हो जाएगा। मजहब और पीड़ा क्या है? मजहब और पीड़ा विशेष हैं। मजहब का अगर विशेषण की बात करें मजहबी, और पीड़ा का क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा। अज्ञान क्या है? विशेष है, जिसका विशेषण अज्ञानी होगा। ठीक है, और अज्ञान व्याकरण में अज्ञान भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? स्त्री का स्त्रैण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रैण, डी हो जाएगा। 14, क्वेश्चन नंबर 14, गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में क्या है? थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? तो थोड़ा क्या हो जाएगा? परिणाम, संख्या, संकेतवाचक होगा। थोड़ा क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा क्या हो जाएगा? परिणामवाचक हो जाएगा। थोड़ा क्या बता रहा है? परिणाम है कि थोड़ा सा है। थोड़ा परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल बोध कराता है। नाप तौल की बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 15, उपवाक्य बताइए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो सही क्या हो जाएगा? जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्या कहेंगे? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि ये सब क्या है? इत्यादि जो है शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो विशेषण उपवाक्य क्या था? जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्या कहेंगे? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में जो कल आया था क्या था? विशेषण उपवाक्य है। जैसे, जो, जैसा, जितना, ये सब क्या है? विशेषण के उपवाक्य चिन्ह हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद है, कैसा है? संज्ञा, संकेतवाचक, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो यह मकान मेरे भाई का है, क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। यह जो है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण सर्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तब वे क्या होते हैं? सर्वनामिक होते हैं। रेखांकित पद में यह क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह के सिवाय जब अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे क्या होते हैं? सर्वनामिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। तो देखिए, चमक का चमकीला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और कुछ भी क्या है? विशेषण है। आगरा क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं है, विशेष संज्ञा हो जाएगा। लिखना भी हो जाएगा, लिखना का लिखावट हो जाएगा। देखते हैं, चमक में इला प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? चमकीला, ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कुछ क्या है? अनिश्चितवाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। कौन से? निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिणाम बोधक होते हैं। कुछ शब्द सर्वनाम भी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा? अनुमान का क्या हो जाएगा? अनुमानित हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा, और अनुमित भी होगा, लेकिन सबसे बेस्ट जो है अनुमानित हो जाएगा। देखिए, अनुमान का विशेषण अनुमानित होगा और अनुमित भी होगा। तो यूपीएससी ने विकल्प बी को अनुमित माना है, जबकि प्रश्न का विकल्प ए जो है, विकल्प ए अनुमानित और विकल्प बी अनुमित दोनों होना चाहिए पूछा गया है। तो वैसे इसका सही जो होगा, क्वेश्चन हो सकता है डिलीट कर दिया गया हो, अनुमान का विशेषण जो होगा अनुमानित ही होगा।
चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कोई शब्द में से कौन सा विशेषण का बोध होता है? कोई से क्या होता है? परिणाम विशेषण, सर्वनामिक, मूलावस्था, उत्तरावस्था। तो क्या होता है? सार्वनामिक होता है। कोई व्यक्ति तो सार्वनामिक होता है, ठीक है। कोई क्या हो जाएगा? कोई सर्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं तू वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं। कौन से? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह, वह, कोई। देखें कि कोई क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं तू वह के अतिरिक्त जब अन्य किसी संज्ञा के सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक में यह, वह, कोई आदि शब्द आते हैं और यौगिक में ऐसा, जैसा, कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा सही? देखिए ऑप्शन है सर्वनामिक है, निश्चित परिणाम बोधक है, निश्चित संख्यावाचक है, गुणवाचक है। तो उस घर में मेरा दोस्त रहता है, किसमें? उस घर की बात कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? सार्वनामिक हो रहा है, उस घर की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है? सार्वनामिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 21। वह बहुत मधुर गाता है। कैसा? वह बहुत मधुर गाता है। इनमें विशेषण शब्द का चयन कीजिए। कहा गया वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्राविशेषण शब्द का चयन करिए। प्राविशेषण, तो प्राविशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द किसी विशेषण की ही विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत, बहुत और तेज दोनों विशेषण हैं, तो इस विशेष उसी प्रकार क्या हो जाएगा? देखिए तो इसका जो है सही क्या हो जाएगा? वह बहुत मधुर गाता है। पूछा गया है वह बहुत मधुर गाता है, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये मधुर क्या है? विशेषण है, और बहुत भी क्या है? विशेषण का विशेषण है, तो क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। वह बहुत मधुर गाता है। वाक्य में बहुत क्या है? प्राविशेषण है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना कैसी? अत्यंत सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषण है, और विशेषण अत्यंत क्या है? प्राविशेषण है। क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। अत्यंत क्या है? प्राविशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। बताया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था, सार्वनामिक। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तरावस्था कहते हैं। आंसर देखते हैं। विशेषण की उत्तरावस्था में दो प्राणियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्तरावस्था विशेषण कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्रिया से संबंधित क्वेश्चंस को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।